कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। 25 तारीख की ग्रह गणना आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो कई परिवर्तनों को लेकर आती दिखाई दे रही है। आपकी राशि में इस दिन चंद्रमा परिवर्तन करके गजकेसरी योग बहुत सुंदर रूप से निर्माण कर रहे हैं और ये तिथि बहुत खास है। मंगला गौरी का स्तवन करने का अवसर है, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने का अवसर है। मंगलवार के दिन अंतिम मंगल पड़ रहा है सावन का, और मंगलवार के दिन जब सुंदर योग पड़े सावन के अंदर तो कहा जाता है कि भगवती मंगला गौरी का आशीर्वाद अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। माँ भगवती के आशीर्वाद से रिद्धि सिद्धि सफलता और समृद्धि सब प्राप्त करने के सुंदर योग बन जाते हैं, और ऐसा विधान शास्त्रों में कई जगह वर्णित किया गया है। भौम प्रदोष का योग है, भौम प्रदोष यानी त्रयोदशी और साथ में मंगलवार भौम प्रदोष का योग सावन के महीने में जो बना है, ये ऋण से निवृत्ति का योग भी देता है। जीवन में जब कई बार कोई रास्ता ना निकल रहा हो कि ऋण चढ़ते ही जा रहे हो तो कहा जाता है कि इस दिन भगवती मंगला गौरी का सुंदर स्तवन किया जाए तो जीवन में रिद्धि सिद्धि संतान प्राप्ति सबके योग बन जाते हैं। और आपकी राशि में गजकेसरी योग बना हुआ है जो साफ साफ कह रहा है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके अपने मेहनत से, अपने व्यवसाय से, अपने परिवार के लोगों से, अपने जीवन साथी के साथ से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने के योग बनती दिखाई देंगे, चीज़ें प्राप्त होती दिखाई देंगी। आपके अपने काम आपको बहुत लाभ देते दिखाई दे रहे हैं, अपने प्रयास लाभ देते दिखाई दे रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करें, कल्याण होगा। विवेकानंद आश्रम में इस दिन हमने कई सारे सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आखिरी मंगलवार है, मंगला गौरी जी का पूजन होगा, भगवान शिव पार्वती का अभिषेक सुंदर रूप से रहेगा और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी कृपा। और इस कलिकाल में और देवता चित्तर अधरई हनुमत से ही सर्व सुख करही। तो इस बात का ध्यान रखें कि इन समस्त कार्यक्रमों में आप स्वयं भी भाग ले सकते हैं। शाम को विशाल कार्यक्रम रहेगा, शाम को 5 बजे से रुद्र यज्ञ, रुद्राभिषेक, साथ में मंगला गौरी जी का पूजन, कथा और सुंदर भंडारा इत्यादि, सुंदरकांड का पाठ, ये सब कार्यक्रम बड़े सुंदर रूप से विद्यमान किए जा रहे हैं। इनका लाभ लें, जुड़ें। सावन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण होता है और 25 तारीख को अंतिम मंगलवार पड़ रहा है भगवान शंकर का स्तवन करने के लिए सावन का मंगलवार। कहा जाता है कि जीवन में हम सब सुख प्राप्त करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ललाहित रहते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भविष्य पुराण के अंदर एक बहुत दिव्य विधि लिखी है। कहा जाता है कि संसार में अपने जीवन में सुख प्राप्त, संतान सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सब लोग ललाहित रहते हैं कि संतान सुख प्राप्त हो, संतान सुखमय हो, जीवन कष्ट से निवृत्ति की तरफ जाए। तो कहा जाता है मंगला गौरी जी का पूजन करना चाहिए। विवाह के उपरांत यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से पहले 5 वर्ष तक सावन के पूरे जो मंगल पड़ते हैं, सावन के जितने मंगल पड़े, उस दिन जो पति पत्नी है यदि श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से भगवान मंगला गौरी जी का व्रत करते हुए भगवान का अभिषेक यदि करें, दही के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक करें, तो कहा जाता है कि घर की समस्त समृद्धि प्राप्ति करने के सुंदर योग बन जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में ऋण छूट ही नहीं रहा है, ऋण से निवृत्ति प्राप्त हो ही नहीं रही, एक ऋण तड़ता है, दूसरा ऋण कहीं ना कहीं परेशान करने के योग जीवन में बनाता रहता है, तो इस मंगलवार के दिन, सावन के मंगलवार के दिन हमको प्रयास करना चाहिए कि भगवान के सुंदर पाठ को करें, ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें। और इसी संकल्प को लेकर इच्छू रस से दही के साथ भगवान का यदि अभिषेक करने का प्रयास करें तो भगवान की कृपा से ऐसा सुंदर सुयोग बनता है। देखिए, संसार में जो कार्य होने वो संसार के अनुसार से होने। भगवान कोई निकल कर आपको चेक साइन करके नहीं दे देंगे या कोई ऐसा धन की पोटली पकड़ा नहीं देंगे, लेकिन दिव्य योग ऐसा बन सकता है कि सही दिशा, जिस दिशा में हमको लाभ होना है। आमतौर पे क्या होता है कि हम जाना नॉर्थ की तरफ है, हम कहीं ना कहीं किसी और दिशा की तरफ निकल जाते हैं। यानी हमारे जीवन में यदि शुभ हमको एक क्षेत्र से प्राप्त होना है, लेकिन हम उस दिशा में, उस द्वार पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो व्यक्ति संपर्क ही नहीं कर पा सकते हैं। जब भगवान से प्रार्थना कर जाती है तो भाग्य कहीं ना कहीं हमारे द्वार को आके स्वयं खटखटाता है। ये हमने स्वयं देखा, बहुत बार देखा कि भाग्य कैसे जागता है।
भाग्य ऐसे नहीं है कि भगवान त्रिशूल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और कोई बैग आगे पकड़ा देंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनेगी कि कहीं ना कहीं से घूमते हुए आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, ऐसे योग बन जाएंगे कहीं जो आपके लिए कहीं शुभ योग हो, वहां पर आपको पहुंचा दिया जाएगा, उनसे संपर्क करा दिया जाएगा, चीज़ें सही दिशा में आपके लिए चलने लगेंगी, विचार सही होने लगेंगे। यही देव कृपा का प्रभाव है, इसी को देव कृपा के अनुसार से समझा जा सकता है। तो यानी आप इस बात को समझें कि ये जो मंगला गौरी का व्रत है घर की समस्त प्रकार की समृद्धि को ठीक करने वाला है। तो ऐसे में इस अंतिम मंगलवार पर भगवान शंकर का महावती गौरी के साथ व्रत रखते हुए, मंगला गौरी जी का ध्यान करते हुए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन मंत्रों का स्तवन करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन काफ़ी बड़े कार्यक्रम रहते हैं, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। 26 तारीख बुधवार का अवसर और त्रयोदशी तिथि इस दिन उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। साथ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने का योग बन रहा है कि शुक्र महाराज जो सबसे कमज़ोर अवस्था में अपने पूरे राशि चक्र में चलते हैं, वो अब मंगल के नक्षत्र में, मंगल से दृष्टि तो पड़ रही थी और ये मंगल के योग में भी आ रहे थे, अब मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो योगा योग की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नया उमंग, नया तरंग मन में उदय करने की योग बनाता दिखाई दे रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त गजकेसरी योग के साथ ऐसा सुंदर योग बना हुआ है जो चीज़ों में पॉजिटिव वे में अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा उमंग के साथ। जब हम उमंग के इस वक्त उमंग तरंग मन की जो है बहुत पॉजिटिव चल रही होगी, इस उमंग तरंग को केवल आनंद में नहीं अपने कार्यों में भी लगाने का प्रयास कीजिए, साथ लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट इस वक्त ग्रह आपके लिए पूरी तरह से देने को तैयार बैठे हैं। ये जीवन में ऐसे ही योग चलता है, कभी एकदम बादल आ जाते हैं, कभी धूप निकल आती है। तो ये इस वक्त आनंद खिल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, उसका परिवर्तन का लाभ। लेकिन जोश में भी होश रखने की ज़रूरत है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं। हयग्रीव जयंती है इस दिन, विशेष तौर पर भगवान विष्णु का स्तवन किया जाना चाहिए। भगवान विष्णु पालक हैं और समस्त संसार के जितने जीव हैं वो उनके ही संतान माने जाते हैं, तो वो उन संतान की रक्षा के लिए हर प्रकार के कार्य करते हैं। और हयग्रीव जयंती इसी का प्रमाण है कि कैसे भगवान ने अपनी गर्दन की चिंता नहीं करी, राक्षसों का संहार करने के लिए इस सुंदर लीला को भगवान ने रखा। तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान का सुंदर स्तवन, उनका पूजन, सब ये जो उतना हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। उनका चरणामृत ग्रहण कीजिए, उनका षोडशोपचार पूजन कीजिए, कल्याण होगा। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योग बनाकर तैयार कर रहा है। इस दिन सत्यव्रत रहेगा। बहुत सारे लोग कई बार प्रश्न करते हैं सत्यव्रत कब रहेगा, तो नोट कर लीजिए, सावन का सत्यव्रत जो है वो 27 तारीख को रहेगा। 27 तारीख की शाम को जब चंद्रमा की रोशनी में सुंदर कथा की जाए तो बहुत सुंदर भगवान का आशीर्वाद मिलने की योग बनाएगी। आपकी राशि में परिवर्तन का योग बन रहा है, नई उम्मीद जाग रही है। थोड़ा विनम्रता के साथ कार्य करने की ज़रूरत है चीज़ों में, हर मामले में जहाँ आप सही भी हैं तब भी थोड़ा विनम्र होकर कार्य करने की ज़रूरत है। मकर राशि वाले कई बार थोड़ी रूढ़वादिता बात अपने मन में ले आते हैं, लेकिन सरलता से कार्य करना बहुत ज़रूरी है। जितना सरलता से बात रखोगे, जितनी सरलता से बात करोगे, देखो ग्रह उतना पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए देंगे। इस वक्त बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का की दुआ से, बड़ों का साथ मिलकर आपकी किस्मत चार चांद लगाती दिख रही है। सत्यव्रत करें, भगवान का आशीर्वाद दें, परिवार के साथ बैठ के थोड़ा समय निकालने का प्रयास करें। परिवार का संपूर्ण सहयोग आपके लिए इन दिनों बड़ा सपोर्ट योग बनाता दिखाई दे रहा है। 28 तारीख शुक्रवार का अवसर, रक्षाबंधन, ये सुंदर पर्व है। ये पर्व श्रावणी का है, ये पर्व गायत्री जयंती का है, पितरों का ध्यान करने का, ऋषि पूजन का है। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो ग्रहों का योगा योग सबके आशीर्वाद से आपको मेवा देता दिखाई दे रहा है। जितना आप प्रसन्नता से सबके गले लगेंगे उतना ज़्यादा आपकी किस्मत ज़्यादा बुलंदी के साथ आपका साथ देती दिखाई देगी। 12 वर्ष बाद बृहस्पति बदले हैं और 12 वर्ष बाद बृहस्पति बदलकर बहुत कुछ नया करने को तैयार है। इस वक्त पुराने राग द्वेष जो है उन सबको साफ करने की ज़रूरत है और रक्षा करने की। जब आप ग्रह बदलने की तरफ, लाभ की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कई बार लोगों की नज़र भी लग जाती है। ऐसे में रक्षा सूत्र धारण करना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन काल में इस दिन विशेष तौर पर यदि माने जो रक्षाबंधन का सूत्र है वो इंद्राणी ने चमत्कार किया था।
ऋषि बृहस्पति, महाराज देव ऋषि बृहस्पति जो है, देवगुरु बृहस्पति जो है, वो उन्होंने एक रास्ता बताया। देवासुर संग्राम में निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, तो उन्होंने इंद्राणी को कहा कि तुम व्रत रखो और ऐसा रक्षा सूत्र जिसको 5 चीज़ों के साथ बनाया जाता है, केसर के साथ, चावल के साथ और दूर्वा के साथ, कौड़ी के साथ, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए उन्होंने इंद्र को बांधी मंत्र से सिद्ध कर कर। आज की तारीख में जो राखी बांधी जाती है वो तो पता नहीं कौन क्या प्लास्टिक की लाके बाजार से लाकर किसने किसने छुआ, क्या क्या किया, ना पूजा ना पाठ, और केवल प्लास्टिक से खोला और हमने उनको बांध दिया। लेकिन रक्षा सूत्र जो मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाया जाता है, उसको धारण कर कर इस समय रक्षा बांधी जाती है, और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो बहुत ज़रूरी है ऐसी रक्षा धारण करें। ये वर्ष आने वाले 10 महीने आपके लिए चमत्कारिक योग बना के तैयार करने वाले हैं। तो इस रक्षा सूत्र पर, इस रक्षा बंधन पर ऋषि पूजन करना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। श्रेष्ठों का, पितरों को कुछ दान तर्पण करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ये आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी योग बनाएगा। श्रावणी का पर्व भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रावणी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, गायत्री जयंती भी इसी दिन होती है, और कहा जाता है कि जीवन में हमारी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्रावणी पर्व जो है बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। आजकल केवल रक्षाबंधन के रूप में इस दिवस को केवल मना के छोड़ दिया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस दिन जनेऊ से परिवर्तन करने से लेकर बहुत सारे और भी कार्य भारतीय संस्कृति में किया जाता है। रक्षा सूत्र जो ये आपको हाथ में राखी बांधने की परंपरा है, ये तो बहुत काल बाद, ये तो इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने केवल हुमायूं के साथ, कुर्मावती की कथा के साथ जोड़कर इस कथा को केवल भाईचारे के साथ संदेश जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा औचित्य दिखाई नहीं देता। शास्त्र में अनेक प्रमाण हैं। कहा जाता है कि द्रौपदी जब वहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने जब अपना चक्र चलाया और उस चक्र को ने वापस आके भगवान के स्थान दिया, तब भगवान की उंगली में चोट लग गई थी। तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र को फाड़कर भगवान की उस उंगली पर रक्त से जो निकल रहा था उसको बांधने का काम किया था। शिशुपाल का जब भगवान ने वध किया तो उस समय भगवान के हाथ पर आघात हो गया था, रक्त की जो था रक्त निकलने लगा था। तो द्रौपदी उठी और भगवान के हाथ में वो अपने वस्त्र का एक टुकड़ा लेकर बांध दिया। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे लिए मैं ऐसे समय में इस एक एक धागे का ऋण से निवृत्त होने का योग बनाऊंगा। जब धृतराष्ट्र के उस हस्तिनापुर के उस राज्यसभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, तो भगवान ने उस वस्त्र का अवतार लेकर उस प्रकार से, जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा के लिए जब चीरहरण का प्रयास किया गया, तब उस ऋण से निवृत्ति का योग बना। ये राखी की वास्तविक कथा भारतीय संस्कृति के अनुसार से शास्त्र में बताई गई है, लेकिन इसको तो किसी और रूप में आज की तारीख में हमारी मॉडर्न किताबों में जोड़ दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी और भी बहुत सारे सुंदर उदाहरण उपस्थित शास्त्र में किए गए हैं। कहा जाता है कि जैन बद्धो बलि राजा, जो मंत्र है इस दिन बांधा जाता है, जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम प्रतिपद्नामि रक्षे माचल माचल। भगवान भगवती लक्ष्मी इसी रक्षाबंधन के पर्व के दिन भगवान विष्णु को महाराजा बलि के यहाँ से, महाराज बलि जब जिस प्रकार भगवान के जब आशीर्वाद लिया, कहा जाता है कि जब वामन देव के रूप में भगवान अवतरित हुए और महाराज बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, इंद्रासन प्राप्त करने के लिए अंतिम यज्ञ उनका चल रहा था, तो 3 पग भूमि उन्होंने मांगी भगवान वामन देव ने भगवान महाराज बलि से। तो 3 पग में उन्होंने पूरी धरा, पूरा संपूर्ण सब चीज़ों को नाप लिया। 2 पग में ही नाप लिया था, एक में तो उसका पूरा राज्य नाप लिया, पृथ्वी नाप ली, दूसरे में समस्त तीनों लोगों को नाप लिया। तीसरा पग उन्होंने कहा कहाँ रखूँ, तुम्हारा वचन तो आधा हो जाएगा। जो बड़ा स्वरूप भगवान ने बनाया था, संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे थे, उनके पग ही सब जगह पहुंच गए थे। तब महाराज बलि ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश उनके चरणों में रखा कि अभी तो आपने मेरे राज्य पर और मेरे विजय हुए जीते हुए राज्य पर ही विजय प्राप्त करी, मेरी समृद्धि पर ही 2 पग रखे हैं, तीसरा अभी आपने मेरे शरीर पर विजय प्राप्त नहीं करी। तब उन्होंने भगवान से कहा कि आप मेरे सिर पर तीसरा पग रख दीजिए, मैं भी आपका हो जाऊँ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तीसरा पग उन्होंने महाराज बलि के सिर पे रखा।
तब कहा जाता है कि भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगा, तो महाराज बलि को उन्होंने, उससे पहले कहा जाता है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से उन्होंने जो पाताल लोक था वहाँ का राज्य दे दिया था कि अब क्योंकि तीनों राज्य जो है, तीनों सब बाकी सब जो लोग हैं वो तो भगवान के, पृथ्वी लोक और स्वर्ग आदि लोक जो थे वो तो भगवान को वो जो अपने 2 पग में नाप चुके थे। तो पाताल लोक में जाके राज्य करने को उनको अमरता का वरदान प्राप्त हो गया कि हमारे यहाँ जो शास्त्र में मंत्र आया है अष्ट चिरंजीवी का, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, तो महाराज बलि उस दिन से अमर हो गए भगवान के आशीर्वाद से और पाताल में जाके राज्य करने लगे। तब उन्होंने एक आशीर्वाद भगवान से मांगा कि मैं जब भी सुबह प्रातः उठूं तो आपके दर्शन सबसे पहले करूं। तो कहा जाता है भगवान विष्णु उस दिन से महाराजा बलि के द्वारपाल बन गए। द्वारपाल बन गए तो वहाँ क्षीर सागर के अंदर भगवती महालक्ष्मी के साथ वो विराज सकते नहीं थे। तब कहा जाता है महालक्ष्मी ने जाकर महाराज बलि को रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी, और उसके स्वरूप में उसके जब बहन जो है भाई को कुछ रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई कुछ देने की परंपरा है। तो महाराज बलि ने पूछा भगवती आपको क्या दूं? तब भगवती वरदान स्वरूप उस जो रिटर्न गिफ्ट जिसको कहा जाता है उस रूप में भगवान को वापस मांग लाई। तो जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, जिसको बांधने से महाराज बलि ने भगवान के ऋण से भी मुक्त हो गए महाराज भगवान। तो ऐसे में इस सुंदर पर्व को हमने उस कथा के साथ तो जोड़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, लेकिन आज किताबों में पिछले 60-70 सालों में हमको केवल कूर्मावती और हुमायूं की कहानी सुनाकर ये कुछ और ही कथा बना दी गई और लोकाचार के तौर पे इस त्यौहार को बना दिया गया। अनादिकाल से इस शास्त्र में हमारे शास्त्रों में इस त्यौहार का वर्णन है। तो आप इस रूप को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और एक और कथा शास्त्र में मिलती है, उसको हम सुंदर रूप से आपके समक्ष रखें कि जिसमें जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला कि महा इंद्र जो थे एक बार युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर रहे थे। 12 वर्ष से देवासुर संग्राम के अंदर उनका युद्ध चल रहा था। तो कहा जाता है कि महाराज बृहस्पति ने देव ऋषि बृहस्पति ने उस समय देवताओं के समक्ष उपस्थित होकर इंद्राणी से कहा कि तुम व्रत करो, यज्ञ करो और वहाँ से रक्षा तैयार करो और उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर महाराज इंद्र को बांधो। ये रक्षा सूत्र इंद्राणी ने इंद्र को बांधी और उसके प्रताप से इंद्र जो थे वो युद्ध में विजय हुए। देवासुर संग्राम के अंदर इंद्र विजय को प्राप्त किए। यदि आपके जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, कष्ट चल रहा है, लगातार कोई विजय प्राप्त नहीं हो रही है, तो षोडशोपचार पूजन से सिद्ध करी हुई ये रक्षा आपको बांधनी चाहिए। मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए, जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए इस रक्षाबंधन के अवसर पर सुंदर सिद्ध करी हुई ये रक्षा को बांधने का आप प्रयास करें। देखिएगा विजय युग बनने के योग बनेंगे, कष्ट निवृत्ति का कहीं ना कहीं योग बनेगा। 29 तारीख शनिवार का अवसर प्रतिपदा तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए इस समय तो परिवर्तन की तरफ जाता है। सावन खत्म, भादो शुरू और भादो की प्रतिपदा तिथि है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो परिवर्तन की श्रृंखला बहुत तेज गति से चलती है। राहु के साथ चंद्रमा मन में कहीं जो है वो द्वंद्व उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। आपके मन में कहीं बड़े लोगों के प्रति जिनसे आपको लाभ होना है उनके प्रति थोड़ी सी अनास्था जगाता दिखाई दे रहा है। थोड़ी अनास्था न जगाएं, शक ना करें। आपका कर्तव्य जो है संपूर्ण रूप से आप सबको विनम्र होकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। इस दिन अगस्त उदय हो रहे हैं और कहा जाता है तुलसी बाबा के द्वारा उदित अगस्त पंथ जल शोषा। आगे बढ़ने का रास्ता आपकी राशि में बहुत बढ़िया तरह से दिखाई दे रहा है। वैसे तो ऋतु के अनुसार से कहा जाता है कि बारिश का पानी कहीं ना कहीं निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए मार्ग खुल जाते हैं, लेकिन यदि हम उसको आपकी राशि के दृष्टिकोण से जोड़ें तो हमें दिखाई देता है कि आपके आगे बढ़ने का रास्ता बहुत तेज़ गति से खुलता दिखाई दे रहा है। रुकने की ज़रूरत नहीं है, चले वेती आगे चलते चलो। इस बात का ध्यान रखो, नया कुछ होने जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत तेज़ गति से। शनि को मनाएं बस। शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जहाँ चल रहे हैं वो थोड़ा सा आपके मन में जो ग्रह योग के अनुसार से क्या होता है आपकी चाल को ढीला कर रहे हैं, चाल को स्लो कर रहे हैं। शनि की चाल जो है ना वो लंगड़ी मानी जाती है और वो जब चलते हैं धीरे धीरे चलते हैं तो वही स्थिति आपकी राशि में हो रहा है। चल तो रहे हैं आप लेकिन सरक रहे हैं, आगे तेज गति से भागने के लिए शनि के उपाय की ज़रूरत है। इस दिन आप शनिवार है, कोशिश ये करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से तेल का दान, तिल के तेल का दान किसी युक्त व्यक्ति को अवश्य दें तो आपके लिए देखिएगा
मार्ग खुलेगा, आगे बढ़ने के रास्ते बनेंगे। 30 तारीख रविवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन में चले गए हैं। चंद्रमा शनि के साथ जाके जुड़ गए हैं, पराक्रम भाव में जाकर बैठ गए हैं। पराक्रम भाव में जब शनि के साथ योग बना रहे हैं, शनि जो चंद्रमा महाराज वक्र स्थिति में चंद्रमा है और उनकी स्थिति समझ लीजिए कि वो आगे बढ़ने की बजाय आपको पीछे खींचते दिखाई दे रहे हैं, आपको भी पीछे खींचेंगे। हर मामले में मन में कहीं ना कहीं संकोच उदय करने का योग बनाएंगे, कर नहीं कर, बैठ जा, आराम से क्यों जाना है। थोड़ा मन को ऐसा स्वयं जैसा होता है ना, एक सेब खराब हो और पूरी बकेट में बैठ जाए तो पूरे धीरे धीरे सबको ही गला देता है। ऐसी स्थिति शनि चंद्रमा को, मन को भी थोड़ा ग्रसित करता दिखाई दे रहा है, आपकी पराक्रम से भगाता दिखाई दे रहा है, छोड़ निश्चय आलस्य मन में उदय करता दिखाई दे रहा है। रविवार का अवसर है, सुबह उठें, भगवान सूर्य ताकत देते हैं, तो इसलिए सूर्य के, शनि महाराज के पिता सूर्य का सानिध्य लेने का प्रयास करें। सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करें, उन्हें अर्घ्य दें। एक तांबे के लोटे में थोड़ा सिंदूर डालकर, रोली डालकर और फिर पीला पुष्प डालकर भगवान को यही सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगत पते अनुकंपाय माम भक्ता गणार्गम दिवाकरम, इस बात का मंत्र जप करते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनको जल दीजिए। आपका भाग्योदय होने के योग सूर्य आपके आशीर्वाद से बनेंगे। 31 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और ये तृतीया तिथि जो है वो मधुष जो कहा जाती है, कजरी तृतीया के रूप से जानी जाती है। भगवती कृपा करने का दिन माना जाता है। इस दिन जैसा दान करोगे वैसा पुण्य प्राप्त करोगे। सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कई सारे उपाय शास्त्र में वर्णित किए गए। ग्रहों का खेल भी जो हो रहा है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का खेल जो चल रहा है वो पेंडुलम की तरह है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, स्थिरता नहीं आ रही है। मन बड़ा बेचैन है, कहीं ना कहीं बुध कहीं जो कि फंसे हुए हैं सूर्य के अस्त अवस्था में, शुक्र कमज़ोर नीच अवस्था में चल रहे हैं, मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है तो रिपु भाव से पड़ रही है, वो भी रिपु बनकर आपके मनोमस्तिष्क को थोड़ा सा नेगेटिव तरफ खींचते दिखाई दे रहे हैं। आपको उठाना होगा, अपने आप को बढ़ाना होगा, भगवती कृपा चाहिए। तो हो सके तो एक काम करें, भगवती के मंदिर में जाकर श्रृंगार का सामान भगवती को अर्पित करें, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उसका दान करने का प्रयास कीजिए, सपोर्ट मिलेगी, लाभ के योग बनेंगे। सावन के सुंदर अवसर पर ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी। हर रोज ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से होता है वो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, कुछ ना कुछ परिवर्तनों का योग बनाता है और उन परिवर्तनों का प्रभाव जीवन में पड़ता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। और उन्हीं प्रभावों को यदि हम अपने कर्मानुसार उसको समझने का प्रयास करें, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। देखिए एक बात समझें, शास्त्रों में वर्णित है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और फिर पता नहीं कितने कितने जन्मों के पश्चाताप के बाद, कितने कितने कर्मों के अनुसार से, शुभ कर्म करने के बाद हम इस जन्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन उसमें आकर भी यदि हर क्षण को हम व्यर्थ गवाते चले जा रहे हैं तो फिर हम वास्तविक मनुष्य जन्म का महत्व ही गवाते चले जा रहे हैं। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक जो भी जीवन में घड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी मुश्किल से आदमी को पूरा मिलाकर कितने दिन जीने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में जीवित शरदाम शबा की बात की जाती है, 100 वर्ष परिपूर्ण मान ली जाए। यदि 100 वर्ष की गणना देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 दिन व्यक्ति जीवन जीता है और उसमें से हम कितने दिन व्यर्थ निकाल देते हैं, कितना कहीं फालतू की बातों में निकाल देते हैं। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम इस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझें और समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए शास्त्रों के अनुसार से किया गया है मुख्य, जिससे लोग अपने समय को पहचान सके, समय के अनुसार से जो कष्ट है उसका निवारण करने का मार्ग पहले ही निकाल सकें। इसलिए भारतीय ज्योतिष विज्ञान को अध्यात्म विज्ञान के साथ जोड़ा गया। हमारा पंचांग, हमारे पौराणिक कथाएं जितने भी हैं वो हमारा इतिहास है, वो टेस्टिमनीज हैं, वो वास्तविक तौर पर उसको हमें रहस्य समझना चाहिए। आमतौर पे ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं से आपको अवगत करा देती है, लेकिन उस भार से कैसे बचे जो हमारे कर्म के अनुसार से हमारे साथ जुड़ जाता है। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और ज्योतिष का जो जन्मपत्री है, जो काल गणना है, वो जो लेखा जोखा खाका है, बैलेंस शीट है, वो आपके जन्म के साथ जो बंध के आती है वो ये दिखाती है कि आप पूर्व जन्म में किस जन्म में क्या कुछ करके आए हैं और उसके अनुसार कर्म अनुसार आपको आने वाले समय में क्या कुछ प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं।
और उसमें आप परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। अभी सावन का सुंदर महीना चल रहा है, भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ उनका रुद्राभिषेक, जो भी पूजन पाठन यदि हम करें श्रद्धा के अनुसार से, सत्य माने एक से एक विचित्र घटनाएं जीवन में घटती हैं। उन कर्मों के प्रयास से, उन कर्मों के अभ्यास से, उन श्रद्ध शास्त्र के अनुसार से, उन विधियों का पालन कर कर हम अपने दुष्कर्मों को पुण्य कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भावी वेद सके त्रिपुरारी और टेस्टिमनीज के तौर पर पौराणिक जितनी कथाएं हैं वो शास्त्र में वर्णित है। ये शास्त्र में जो पुराणम के अंदर जो कथाएं आती हैं, लोग तथाकथित तौर पर उसका उपहास आज की तारीख में बहुत सारे लोग उड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन कथाओं के माध्यम से उन व्रतों का, उन विधानों का जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है, हमको उसके रहस्य में जाना चाहिए। केवल कथा सुनने से तो विश्वास जागेगा, लेकिन विश्वास जाकर उस व्रत को करने से तब जाके पुण्यों का उदय होगा। हम तो केवल कथा, सत्यनारायण की कथा सुनने बैठते हैं, केवल सत्यनारायण की कथा सुन ली केवल, और उसके बाद तो उसमें किया ही नहीं। अब रक्षाबंधन का पर्व इतने सुंदर रूप से अभी आया, और रक्षाबंधन के पर्व पर क्या किया था इंद्राणी ने, किस प्रकार से 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था, 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। तब बृहस्पति महाराज, बृहस्पति देव उपस्थित हुए, इंद्राणी से कहा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, इंद्र को विजय दिलवाने के लिए आप रक्षा सूत्र सिद्ध करें। और पूरे विधान से उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर इंद्राणी ने अपने संकल्प के द्वारा उस रक्षा सूत्र को इंद्र को बांधा। इंद्र को बांधा। ये सत्य संकल्प शास्त्र के अंदर जो कथा वर्णित मिलती है, उसमें कोई भविष्य पुराण के अंदर इस वर्णन को साफ साफ कहा गया है, इस घटना को साफ साफ वर्णित किया गया है, और उसके बांधने के प्रभाव से असुरों पर देवताओं ने विजय प्राप्त करी। आज की तारीख में हम केवल बहन की रक्षा के लिए रक्षाबंधन को बांधकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये रक्षा सूत्र को मंत्र से सिद्ध कर कर, पूर्ण विधि का पालन कर कर आमतौर पर इसको बांधा जाता था पूरे वर्ष की में रक्षा के लिए। जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, अनेक के बाद एक के बाद शांत नहीं हो रहे हैं, और वर्षों हो गए हैं हमारे जीवन में उस कष्ट को चलते हुए। यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करते हुए, पूर्ण पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर कर उस रक्षा सूत्र को भगवान के मंत्रों से सिद्ध कर कर जातक के हाथ में बांध दिया जाए, तो सत्य माने वो रक्षा भी होती है, विजय के योग बनते हैं। ये शास्त्र पुराणों में जो वर्णित है गलत नहीं है। तो इसको पूरी तरह से ये रक्षा सूत्र हुआ। अब रक्षा सूत्र में लोग केवल गणना करके आज की तारीख में कोई चांदी की बांध रहा है, कोई बड़े से बड़ी महंगी चीज बांध रहा है, लेकिन उसमें मंत्र तक नहीं है। मंत्र तो क्या है, जेन बद्धो बली राजा दानविंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। तो इस प्रकार से ये जो शुद्ध रूप से, इससे पहले इसको सिद्ध करें, व्रत करें। आमतौर पे धारण करते वक्त आज की तारीख में जो बहनें भाई को बांधती हैं कि जल नहीं पीना है, केवल इतने से करने से कुछ हो जाएगा क्या? उससे पहले पूजा पाठ कर कर उसको सिद्ध करके, वो तो सामने ही प्लास्टिक से खोल कर निकाल कर और फिर धागा बांध दिया जाता है। धागा रक्षा सूत्र नहीं है। और तो और आज की तारीख में राखी आ गई है, राखी के नाम से चाइना से बनी हुई चीजें। लेकिन शास्त्र में जो वर्णित तरीके हैं रक्षा सूत्र को बांधने से, पुराने व्यवस्था में आज भी बहुत सारे चलते हैं। ब्राह्मण अपने यजमानों को पूरे वर्ष के लिए, राजाओं को, बड़े लोगों को कष्ट से निवारण करने के लिए, जीवन में समस्याओं को दूर करने के लिए उस मंत्र से सिद्ध कर कर उस रेशमी धागे को, जिसके अंदर केसर हो, सुपारी हो, दूर्वा हो, सिंदूर हो, अक्षत हो, इन 5 चीजों का समाविष्ट कर कर उसके साथ में बांध कर वो रक्षा बांधी जाती है, तब जाकर वो कल्याण का योग बनता है। लेकिन अब केवल परंपरा रह गई, लेकिन वो मंत्र का जो चमत्कार था, पूजा विधि का जो चमत्कार था, वो धीरे धीरे लोग, क्योंकि विश्वास नहीं है, पद्धति नहीं है, तो इसलिए उस पद्धति को सही से समझ के करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल। आज मंदिर में जाते हैं, पंडित जी से कहते हैं रक्षा बांध दीजिए, लेकिन रक्षा बांधने के बाद क्या होता है? रक्षा बांधने के बाद आप शौच गए, शौच जाने के बाद किसी के सूतक काल में भी चले गए, तो वो सूतक जो बंधा हुआ धागा है वो तो निस्तेज हो गया, वो तो निस्तेज हो गया।
अब सूतक वाली जगह में जाकर शौच के अपवित्र हाथों से आप उसी को आपने धो लिया, उसको धारण कर लिया, तो फिर वो पूजा पाठ वाली चीजें, इसी प्रकार से अंगूठी इत्यादि भी जो आपने धारण कर रखी है, नित्य शौच इत्यादि में जाकर अंगूठी उतरती नहीं किसी की, और फिर वो उसी से अशुद्ध हो जाती है। अब मंत्र से सिद्ध करी हुई कोई अंगूठी होगी, कोई सूत्र होगा, तो फिर वो कहाँ पवित्रता का कार्य कर पाएगा। इसका पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है, पवित्रता के साथ चलता है, और सूतक का ध्यान करते हुए, अपवित्रता से बचते हुए तब इन पूजा पाठों की चीज़ों को यदि उपयोग करने का प्रयास करेंगे तो फिर वो चमत्कार वास्तविक तौर पर दिखाने का सुंदर सुयोग बनाती है। तो इस रक्षाबंधन इत्यादि जितने पर्व हैं, इन सब के अंदर जो जो चीज़ वर्णित है, तो आप उनका शुद्ध रूप से कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय समय समय पर शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है। उन पर आवश्यकता है सही से शोध करने की। हमने बहुत सारे कार्य इस समय में विवेकानंद योगाश्रम में लगातार इस चैनल के माध्यम से भी आपको अवगत कराते रहते हैं, और बहुत सारी पुस्तकें इन सब चीज़ों में आश्रम की द्वार की तरफ से प्रकाशित की गई है। वो समय समय पर आपको हम दिखाते भी रहते हैं, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान पर, बहुत सारे और विषयों पर, जैसे ये क्या, क्यों, कैसे और कब, और इसके साथ ही चमत्कारी योग मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, ये हम आपको कई बार मुद्राओं के माध्यम से बताते हैं। जैसे कान में दर्द है, ये शून्य मुद्रा 3 मिनट करके तो देखिए, कान में होने वाली जो यहाँ तक की जो आवाज़ भी है, टेनाइटिस जैसे रोग भी इस मुद्रा के अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। हृदय रोग के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, किसी को नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, स्ट्रेस है, बहुत सारी बीमारी, उसके लिए ज्ञान मुद्रा। ये छोटी छोटी मुद्राओं का अभ्यास यदि आप नित्यपति करें तो इसके ऊपर भी बहुत सारी पुस्तकें बहुत समय से प्रकाशित आश्रम से की जा रही हैं। सपने आते हैं आपको, सपनों के बारे में लोग इतना भयग्रस्त हो जाते हैं कि पता नहीं सपनों में देख लिया तो क्या उसका प्रभाव होगा। कई तो ऐसे फोन आते हैं कि दिन में साहब ऐसा जलता हुआ देख लिया, ऐसा कुछ और देख लिया। दिन में सपनों का क्या औचित्य भी है कोई? तो उसके लिए उन समस्त प्रश्नों का निवारण करने के लिए किस स्वप्न का क्या प्रभाव होगा, उस दुष्स्वप्न को दूर करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए, तो क्या कहते हैं सपने, ऐसी पुस्तक का प्रकाशन आश्रम की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी करीब करीब 50 की किताब पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। पूरा हॉस्पिटल है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। नित्य प्रति आश्रम पे 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवान की कृपा से आप सब लोग उसमें कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को सुबह वाले कार्यक्रम में, मंगलवार को शाम को सुंदरकांड के अंदर, और नित्य प्रति विभिन्न कार्यक्रमों में जो जो समय समय पर चलते हैं उसका निमंत्रण हम आपको देते ही रहते हैं। तो वास्तविक तौर पर हमारे शास्त्रों की वैज्ञानिक विधियों को समझने का प्रयास करें। अब महामृत्युंजय मंत्र के बारे में ऐसी भ्रांति पूरे संसार में हो गई है। बहुत सारे लोगों से पूछो, आप लोग जन्मपत्री दिखाते हैं, कई बार हम पूछ लेते हैं भैया कौन से मंत्र का जप कर रहे हो, तो कोई बताता है महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, कई कहते हैं सुनाओ। तो जब वो सुनाते हैं तो वो कोई भी मंत्र जिस प्रकार से बोल दिया जाता है, अशुद्ध कैसे करेगा काम? मंत्र वास्तविक तौर पर तभी कार्य करेगा जब उसका शुद्ध उच्चारण हो। आमतौर पे जो महामृत्युंजय मंत्र के नाम पर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसी को कह के सुना देते, बोले महामृत्युंजय मंत्र हो गया है। ये मृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये यजुर्वेद के संहिता के अंतर्गत आया मंत्र है। इसका जो महामृत्युंजय है वो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया है। फिर वो कैसे कार्य करेंगे? गायत्री मंत्र तक तो लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण, जिह्वा का व्यापार जब तक शुद्ध नहीं होगा, सही नहीं होगा, विधि का पालन नहीं होगा, तब तक ये मंत्र अपना चमत्कार कैसे दिखाएंगे? कोशिशें करें, इन समस्त विधियों को सही से समझें और पवित्रता का ध्यान रखें। जो हमारे शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं कहीं कपोल कल्पित नहीं है, कहीं अतिशयोक्ति नहीं बताई गई है, लेकिन यदि पूर्ण विधि का पालन किया जाए तभी वो कार्य करके दिखा सकते हैं, नहीं तो वो कार्य नहीं होगा।